उनका रुख करते हैं। राहुल जी, ये बहुत बड़ी खबर है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, और जानकारी ये भी कि पिछले 2 दिन से लगातार कहासुनी भी उनकी हुई थी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी को हत्या करने का एक साजिश रचा गया और ये साजिश संतरासवादी दल तृणमूल कांग्रेस ने किया और तृणमूल कांग्रेस का आला कमांड इसके साथ शामिल है। कारण जब रोक नहीं पाया किसी भी हालत से, बुरी तरह से हार गए और हारने का बाद भी त्यागपत्र नहीं दे रहा है, फिर देख रहा है त्यागपत्र नहीं देके भी कुछ रोक नहीं पा रहा है, तब जाके इन लोगों ने ऐसा घटना घटाया। और इसका पूरा छानबीन ठीक ढंग से हो और जितना बड़ा भी आला कमांड इसके साथ शामिल हो, सारे को हिरासत में लेना चाहिए और इन लोगों को सजा होना चाहिए। इस जो घटना घटाया इसका निंदा करने का भाषा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जो एक संतरासवादी दल, वो फिर इस घटना से साबित हो रहा है। लेकिन राहुल जी, एक सवाल तो ये भी है कि 700 कंपनियां तैनात हैं सुरक्षा बलों की, उन 700 कंपनियों को लेकर बहुत सारी बातें कि क्यों ये हिंसा नहीं रुक पा रही है। चलिए, तो राहुल सिन्हा से संपर्क टूट चुका है और आरोप कि ये सब कुछ टीएमसी का किया धरा है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि वो सत्ता से उनकी विदाई हो गई है। अभिषेक, अपनी बात आप पूरी करिए। देखिए, निश्चित रूप से लगातार हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं निकल के सामने आ रही थी, लगातार जो कल हमने देखा संदेश खाली के अंदर भी जो फायरिंग की घटना निकल के सामने आई, वो बेहद चौंकाने वाली थी। अब ये सबसे बड़ी घटना है। आप सोचिए कि जिस तरीके से, जिस अंदेशा से सुरक्षा कर्मियों को, पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया था इसी बात को लेकर, और लगातार शुभेंदु अधिकारी भी इस बात को कहते आए हैं। अगर आपको याद हो तो इलेक्शन के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए ये बात कहा था कि आप कार्यकर्ताओं को या फिर किसी तरीके से हिंसा मत कीजिए, क्योंकि जो बड़े लीडर्स हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर अटैक होता है, वो मार जाते हैं। उसके बाद देखिए, अब ये एक तरीके से हम कहें तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल हत्या जो है वो इस वक्त हुई है शुभेंदु अधिकारी के पीए की। मैं अभिषेक आता हूं, रविकांत इशारा कर रहे हैं, कोई जानकारी शायद उनके पास है, बोलिए रविकांत। देखिए राकेश, जानकारी यही मिल रही है कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं वो गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे और उनकी गाड़ी को पीछे से फॉलो किया गया। जिस वक्त उनकी गाड़ी स्लो होती है और रेड लाइट पर रुकती है, उस दौरान 4 राउंड की फायरिंग जो है बहुत करीब से की गई, जिसमें 3 राउंड जो है वो उनको हिट की है और एक जो उनके साथ और व्यक्ति था सहयोगी, वो जो है गंभीर रूप से घायल है, जिसे अभी फिलहाल जो है अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और इस बात की जानकारी उसी ड्राइवर ने जो है वो शुभेंदु अधिकारी को भी दी है। और अभी जो विजुअल्स वहां से मिल रहे हैं, आप देखिए जो गाड़ी है उसके मिरर पर मारा गया है और पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अब उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। जो लोकल पुलिस है वो पहुंच चुकी है और कोलकाता पुलिस के साथ साथ जो है डीजीपी जो है पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं और चुनाव आयोग को भी इस बात की जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर फॉलो किया गया है, उनकी गाड़ी को कोई फॉलो कर रहा था, जैसे ही गाड़ी स्लो होती है पास में आकर उनको हिट किया गया है, ये जानकारी सूत्र ये बता रहे हैं। और देखिए, जैसा अभिषेक ने बताया कि पूरा चुनाव शांतिपूर्ण हो गया, किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और चुनाव के परिणाम आते हैं, टीएमसी चुनाव हार जाती है और इस बात का क्रेडिट चुनाव आयोग को दिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्स को दिया जाता है कि इस चुनाव में रक्त रंजित जो क्रांति होती थी बंगाल में वो नहीं हुआ। लेकिन उस पर भी अब दाग लग गया है कि चुनाव संपन्न हो गया, इतना बड़ा चुनाव के 2-3 दिन बीत चुके हैं। अब ओथ टेकिंग सेरेमनी 9 तारीख को है, 8 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी जो कि सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और उनके पीए को यानी सबसे बड़ी पॉलिटिकल किलिंग यानी राजनीतिक हत्या हुई है। और ये गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जो अभी नई सरकार ओथ ली नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से किसके हाथ में है ये सबको पता है, बावजूद इसके इस तरीके की घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लग रही है। न्यू टाउन एरिया में भी बीजेपी के कार्यकर्ता को मार दिया गया, उसके बाद लगातार हमले हो रहे हैं और ये कौन कर रहा है इसके पीछे जो है सभी व्यक्ति जानते हैं और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि इस तरीके की घटनाएं बिना टीएमसी के लोगों के, उनके नेताओं के सपोर्ट के नहीं हो सकती है।
लेकिन रविकांत, ये सवाल तो पूछा जाएगा जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि पूरा चुनाव ठीक से संपन्न हो गया, 700 कंपनियां मौजूद हैं, फिर ऐसी क्या कमी रह गई, कैसे ट्रेस कर लिया, कैसे एक बाइक से जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पीछा किया और बाकायदा जहां पर गाड़ी स्लो होती है वहां पर आकर पास से पॉइंट ब्लैंक की रेंज से करीब करीब ये शूट किया जाता है। बिल्कुल ये सवाल गंभीर है, लेकिन उससे भी गंभीर सवाल ये है कि जो पार्टी चुनाव हार चुकी है उसके कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का क्लेश है, क्या ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं कि ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव नहीं हारी हूं, मुझे चुनाव हराया गया है। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है और जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि इस तरीके की जो हिंसाएं हो रही हैं उसके पीछे वही लोग हैं। क्यों टीएमसी की तरफ से इस तरीके की अपील नहीं की गई है कि जनता के मैंडेट को आप स्वीकार कीजिए और हिंसा की कोई जगह नहीं है? बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम मतदान को जो मैंडेट आया है उसको स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, यहाँ के बड़े नेता कह चुके हैं कि हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से अपील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या ये इसी का परिणाम है कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? और ये जो घटनाएं हो रही हैं इस पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाली एजेंसियां हैं उनसे कहां चूक हो रही है? क्या उनके कंट्रोल में चीजें नहीं आ रही हैं या अभी भी सिस्टम ऐसा है जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और ये बड़ा नुकसान खुद शुभेंदु अधिकारी बड़ा नुकसान है। और अभिषेक वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी का जिनका पश्चिम बंगाल में बीजेपी में सबसे बड़ा कद है, जिनको ये माना जा रहा है कि वही सीएम बनेंगे हो सकता है, क्योंकि वही सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। और ये बात ठीक रविकांत ने जिक्र किया कि एक दिन बाद, यानी अब नया दिन शुरू हो जाएगा 7 तारीख, 1 दिन बाद जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक और 9 तारीख को शपथ ग्रहण है। कल केंद्रीय गृह मंत्री भी पहुंच जाएंगे। उससे पहले इस तरीके की मैसेजिंग, तो क्या ये उकसावे की बात है? क्या ये कहना ममता बनर्जी का कि हम हारे नहीं है, हराया गया है, मैंडेट को नहीं स्वीकार करना ये किसी तरीके का अनरेस्ट पैदा कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब कहीं ना कहीं टीएमसी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली घटना इस तरीके से हुई है जो अब तक की पूरे, अगर हम बात करें पूरे चुनाव की, तो ये सबसे बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल राइवलरी में मर्डर है। और आप सोचिए कि पूरा चुनाव जिस शांतिपूर्ण तरीके से बीता, इलेक्शन कमीशन को इसकी बधाई भी दी सब लोगों ने, गृह मंत्री ने भी। आप सोचिए कल आना है उनको, उससे पहले क्या ये मैसेजिंग देने की कोशिश की गई थी? पश्चिम बंगाल में जो बदलाव की बयार आई है और शुभेंदु अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप समझेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तो इस वक्त नंबर 1 पे चल रहे हैं, सीएम की रेस में नंबर 1 है वो। उनके पीए को इस तरीके से टारगेट करना और उनकी हत्या करना, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और आप सोचिए कि कल न्यू टाउन इलाके में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। तो क्या ये टारगेटेड मर्डर है? क्या पहले से ही सुनिश्चित करके इस तरीके से हत्या की जा रही है? और आप ममता बनर्जी और साथ साथ टीएमसी के नेताओं की जो बयानबाजी है वो सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि पहले मैं पोस्ट पे थी इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, अब मैं सड़क पे उतरूंगी और वापस से जो है वो प्रदर्शन या फिर सड़क पे उतर के जो आंदोलन है वो करते नजर आऊंगी। तो क्या इन मैसेजिंग का गलत असर हुआ है? क्या कुछ अलग कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी चल रही है? ये तमाम वो सवाल है जिनका जवाब जो है कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, 3 गोलियां जो है वो उनको लगी हैं और कार जो है बताया जा रहा है कि कार के अंदर जो है वो सवार थे, स्कॉर्पियो गाड़ी थी और पीछे से बताया जा रहा है कि पीछा किया जा रहा था। और लगातार जब देखा गया कि सिग्नल के ऊपर जो गाड़ी है वो स्लो होती है, ठीक उसी वक्त टारगेट किया जाता है और पॉइंट ब्लैंक से शूट किया जाता है। यानी कि आप सोचिए कि उनको जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई थी और इस तरीके से ये कोई भी कसर ना छूटे, यही कारण है कि 3 गोलियां जो मारी गई हैं, आप सोचिए एक सर में मारी गई है, एक सीने में मारी गई है और एक पैर में मारी गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और आप सोचिए कि वो घर की तरफ जा रहे थे, चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो गया था, इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, मतगणना हुई, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई और उसके बाद जो तमाम शुभेंदु अधिकारी के तमाम जो साथ के लोग हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं
वो अब इस तैयारी में लगे थे कि 9 तारीख को जो संभावित शपथ ग्रहण समारोह है उसमें किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाए, कैसी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और शुभेंदु अधिकारी इस पूरे एपिसोड में सबसे अहम किरदार हैं। ऐसे में उनके जो क्लोज एड हैं उनको इस तरीके से टारगेट करके उनकी हत्या करना, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल जो है वो उठाते हैं। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ पश्चिम बंगाल पुलिस और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो जो है काफी ज्यादा अभी अलर्ट पे होगी और लगातार हालात का जो निगरानी है वो करती हुई नजर आएगी। लेकिन कौन थे ये लोग, किस तरीके से हत्या की गई थी, किसके कहने पे ये पूरा किया गया, ये जांच का विषय है, जिसका जो जांच है वो बंगाल पुलिस आने वाले कुछ दिनों में करती हुई नजर आएगी। जी और बिल्कुल ठीक आपने कही, वो गाड़ी की भी तस्वीर सामने आई है जिसका जिक्र रविकांत कर रहे थे। एक बार जरा उस तस्वीर को भी दिखाइए, कैसे उस गाड़ी के शीशे पर बुलेट्स के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो खास तौर पर ड्राइवर के बगल में जो सीट होती है वहां पर बुलेट्स के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये उस गाड़ी की तस्वीर है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जब उन्हें पहले स्टेशन पर रखा गया, फिर एम्बुलेंस में रखा गया, फिर ले जाया गया अस्पताल, ये उस समय की ये तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर उनके गाड़ी की भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिस गाड़ी पर वो सवार थे और उस पर बुलेट्स के निशान है और कई बुलेट्स के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उस गाड़ी पर बल्कि असेंबली का, वेस्ट बंगाल असेंबली यानी पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक स्टिकर भी लगा हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर है। आप ये देखिए किस तरीके से कई सारे बुलेट्स के निशान इस गाड़ी पर लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। 2-3 बुलेट्स के निशान इस गाड़ी पर आपको लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये गाड़ी अब जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर में है, चारों ओर से इसे घेर रखा है। स्पॉट पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंची हुई हैं। तो अभिषेक, ये गाड़ी की भी तस्वीर है, ड्राइवर के बगल की जो सीट है उस पर बुलेट्स के निशान दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्टिकर भी लगा हुआ है गाड़ी पर। देखिए, बिल्कुल, अगर मैं पूरा एक बार आपको इलाका बताऊं, आपको जहां पर हुआ है, जो मध्यम ग्राम का इलाका है वो आप समझिए नॉर्थ 24 परगना जो है उसमें आता है और 12/7 डिवीजन है ये। इसके अलावा जो न्यू बैरकपुर है उससे अगला ही मोड़ जो है वो मध्यम ग्राम है। वहां पर 3-4 सिग्नल्स हैं और जो मध्यम ग्राम मोड़ है, 12/7 मोड़ है, वहां पर चारों तरफ से रास्ते जाते हैं और बड़ा सिग्नल है। वहां पे गाड़ियां अमूमन वहां पर रुकती हैं। अब आप सोचिए कि जिस तरीके से 2 आगे के जो बैठे रहते हैं, 2 लोग आगे बैठते हैं, वहां पर एक उनका जो सहयोगी था, जो ड्राइवर था, वो बैठा हुआ था। ड्राइवर के बगल वाली को ड्राइवर सीट पे बताया जा रहा है कि वो बैठे हुए थे। लगातार उनका कोई पीछा कर रहा था और पीछे से जब सिग्नल पे गाड़ी जाती है, गाड़ी धीमा होती है, रुकती है, ठीक उसी वक्त उनको लगता है कि ये सही मौका है जब वो फायर कर सकते हैं और अपराधी निकलते हैं बाहर और उसके बाद ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो चलाना शुरू करते हैं। जो ड्राइवर है उसकी भी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, उसको भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन जो उनके पीए हैं रथ, उनके ऊपर जो है वो स्पेसिफिक टारगेट किया जाता है और स्पेसिफिक टारगेट में उनके सर, सीने और पैर में गोली लगती है और अभी जो है बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। लगातार हमने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव के बाद, यानी कि रिजल्ट आने के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड जो मैंडेट है वो लेके आई है, 260 सीटें जीती हैं। आप सोचिए कहां घटना नहीं हुई है, लगातार टारगेट किया जा रहा है। आप संदेश खाली का जिक्र कर लीजिए, आप न्यू टाउन का जिक्र कर दीजिए, आप मध्यम ग्राम की ये घटना, अपने आप में कई सारे सवाल है कि आखिर ये क्यों? क्या राजनीतिक रंजिश में हत्या को अंजाम देना, क्या यही किसी पॉलिटिकल पार्टी का सिद्धांत हो सकता है क्या? ये वो बड़े सवाल हैं जिनको लेकर लगातार हम भी पूछेंगे, तमाम लोग भी पूछ रहे हैं कि जब जनता ने मैंडेट दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आखिर उसके ऊपर इस तरीके से प्रहार क्यों करना है, आखिर क्यों अटैक करना है? और शुभेंदु अधिकारी भी, उनको शक हालांकि बिल्कुल इस बात का था कि जो वायलेंस है वो हो सकता है। यही कारण है कि लगातार वो अपील करते आ रहे थे, लगातार वो बात करते आ रहे थे कि कार्यकर्ताओं को किसी भी तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी भी कार्यकर्ता की हत्या नहीं होना चाहिए। बाकायदा उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पास जेड सिक्योरिटी है, मेरे पास बुलेट प्रूफ कार है, लेकिन जो मेरे कार्यकर्ता हैं या दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके पास जो है वो किसी तरीके से वो सुरक्षा तो नहीं है, या उनके पास जो है वो किसी तरीके से वो चीजें तो नहीं है। और देखिए, आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये तस्वीर आप देखिए, एक जो कॉन्वॉय है वो भी हमारे पीछे मूव कर रहा है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह तक पहुंचे और आपको दिखाएं कि आखिर ये घटना कहां पे हुई है और कहां उनको एडमिट किया गया है, और उस जगह पे हम जल्दी पहुंच के आपको दिखाएंगे। लेकिन जो ये घटना हुई है ये अपने आप में कई सारे जो सवाल है वो खड़े करती है, कई सारे
गंभीर सवाल इस पूरे घटना को लेकर उठ रहे हैं और लोग अब इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर किस राइवलरी में किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है और आखिर वो कौन से लोग थे जो सोची समझी साजिश के तहत जो है वो इस हत्याकांड को अंजाम देना चाहते थे। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का अंदेशा था। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हालात बने थे पहले भी, और इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। 2407 कंपनियां जो हैं वो सीएपीएफ की तैनात की गई थी, लेकिन एहतियातन 700 कंपनियों को यहां रोक दिया गया था क्योंकि अंदेशा था कि इस तरीके से घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन आप देखिए कि वो अंदेशा हकीकत में बदलता है और देखिए किस तरीके से जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 3 गोलियां उनको लगी हैं। ठीक है, और लोग ये पूछते थे रविकांत, और कई सारी टिप्पणियां आई कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत क्या है। आप देखिए 700 कंपनियां, कुछ कंपनियां हटी, उसके बावजूद आप देखिए कितना बड़ा उसका असर पड़ गया। उकसावे की सियासत बीजेपी कह रही है कि चूंकि सबसे ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा यही थे चंद्रनाथ रथ और उनके साथ चलते थे, जाहिर सी बात है उनके काफिले में उनके साथ जो है, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी थे। देखिए ऑब्वियसली वो टारगेट पर हैं और भवानीपुर में जिस दौरान काउंटिंग हो रही थी उस दौरान भी हमें ये जानकारी थी कि उनके पीए और कुछ ऑफिशियल्स के साथ, कुछ टीएमसी के वर्कर्स के साथ उनकी जो है वो कहासुनी हुई थी और उसके बाद से लगातार जो है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक अपील आई कि देखिए हम जो नेता हैं उनको सिक्योरिटी मिलती है लेकिन कार्यकर्ता और सहयोगियों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, इसलिए खून खराबा छोड़कर जो मैंडेट आया है उसको स्वीकार कीजिए, ये बात कही जा रही थी। और आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री और चुनाव आयोग बार बार ये कह रहे थे कि चुनाव के बाद ठीक है रविकांत अभिषेक के पास शायद कोई जानकारी है, इशारा कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी वो दिखा रहे हैं, बोलिए अभिषेक। ये गाड़ी ठीक शुभेंदु अधिकारी का काफिला है और शुभेंदु अधिकारी ठीक आगे वाली गाड़ी में मौजूद हैं और लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी अब जो है वो पहुंचने वाले हैं उस अस्पताल में और हम भी एक बार जो है वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपको पहुंच के वो तस्वीरें दिखाएं। लेकिन टाइम्स ऑफ भारत में एक्सक्लूसिव तस्वीरें, शुभेंदु अधिकारी जो सबसे बड़ी खबर है वो पहुंचने वाले हैं अभी अस्पताल में और ठीक हम उनके पीछे जो है वो जाते हुए आपको नजर आएंगे और शुभेंदु अधिकारी ठीक जो आगे वाली गाड़ी है जो ब्लैक स्कॉर्पियो है उसमें बैठे हुए हैं और अभी जो है वो पहुंचेंगे वहां पर अस्पताल के अंदर और तमाम जो लोग हैं जो वहां समर्थक हैं उनसे बात करेंगे, आखिर ये घटनाक्रम कैसे हुआ इसकी भी जो जानकारी है वो लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है, अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी जो है उनके पीए की जो हत्या की गई है, 3 गोलियां उनको मारी गई है और अब शुभेंदु अधिकारी ने खुद जो है वो मोर्चा एक तरीके से हम कहें तो वो संभाल लिया है। वो अभी ठीक हमारे आगे जो है वो जाते हुए आपको नजर आएंगे। तो लगातार जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है, इसका अंदेशा लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी पहुंच सकते हैं और आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो शुभेंदु अधिकारी आपको पहुंचते हुए आप नजर आएंगे। शुभेंदु अधिकारी ठीक सामने वाली जो गाड़ी आपको नजर आ रहा है उसमें मौजूद है और शुभेंदु अधिकारी जो है वो भी वहां पहुंच रहे हैं, उस अस्पताल में पहुंचेंगे कुछ देर में जहां पर जो उनके पीए की जो बॉडी है वो रखी हुई है और लगातार वो वहां पर देखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, हालात का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अभिषेक ने बड़ी तस्वीर दिखाई और इस समय की बड़ी खबर यह भी है कि शुभेंदु अधिकारी अब उस हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं जहां पर चंद्रनाथ रथ को लेकर जाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया, जहां पर गोली लगने के बाद 3 गोलियां उनको लगी थी और उन गोलियों के बाद जो है उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया जहां पर उन्हें भर्ती करवाया गया था। इस समय की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर, शुभेंदु अधिकारी हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं वहां पर और जाहिर सी बात है जो सुरक्षा है वो उनके साथ है और अब से थोड़ी देर बाद अब वो पहुंचेंगे अस्पताल, जिसकी जानकारी अभिषेक दे रहे हैं। रविकांत अब अपनी बात पूरी करिए, आपको रोकना पड़ा था। देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर जो संगठन की कमान संभाल रहे थे, पार्टी के बड़े नेताओं को, केंद्र के नेताओं को भी इस बात की जानकारी दी गई है कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी हत्या कर दी गई है और खुद शुभेंदु अधिकारी ने ही ये फोन करके बताया है और खुद मैंने जैसा पहले भी बताया था कि वो घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं, उसकी तस्वीरें भी अभिषेक ने दिखाई। वो खुद पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत करने वाले हैं, लेकिन जो अभी विजुअल्स हॉस्पिटल के बाहर से जो हम तक पहुंचे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में पहुंच चुके हैं
और जमकर नारेबाजी हो रही है टीएमसी के अगेंस्ट में। और बीजेपी के लोगों का ये मानना है कि इतना बड़ा घटनाक्रम जो है बिना पॉलिटिकल बैकिंग के हो ही नहीं सकता। इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर जो है जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। वो गाड़ी जिसमें घटना हुई वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं उनको भी भारी संख्या में डिप्लॉय कर दिया गया है। और स्थिति को समझते हुए कि परिस्थितियां और ज्यादा गड़बड़ ना हो जाएं, एहतियातन वहां पर एक्स्ट्रा कंपनियां भी डिप्लॉय करने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। यानी अब से कुछ ही देर बाद यानी 10-20 मिनट के अंतराल पर पूरे हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। और ये जो गुस्सा है ये दूसरी तरफ से अब ना निकले, ये इसको कंट्रोल करना जो एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, ये सबसे बड़ा दायित्व है। क्योंकि देखा जा रहा है अगर एक तरफ से अटैक हो रहा है तो दूसरा तरफ से भी अटैक की संभावनाएं बढ़ गई हैं। और पिछले 2 दिनों में इस तरीके की घटनाएं बैक टू बैक रिपोर्ट भी हो रही हैं, जहां पर कभी टीएमसी के ऊपर कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन ये तो आप मानिए कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पर इसे आप अटैक मान सकते हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं वो उनके बेहद करीब थे, पूरे कैंपेन को जो लीड कर रहे थे, साये की तरीके उनके मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविकांत। आपको रोकता हूं मनोज जी, ये बहुत बड़ी खबर है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या। देखिए, जब शुभेंदु अधिकारी जी का पीए के रूप में विधानसभा में काम कर रहे थे, मैं भी जब विधायक था 2021 साल में 2 बार विधायक था, 16 और 21 में। 21 में तो हम दोनों एक साथ था, मैं विधानसभा में ओपोजिशन चीफ व्हिप था, शुभेंदु दा का वो काम संभालते थे, दोनों मिल करके हम काम करते थे विधानसभा में। काफी अच्छे व्यक्ति थे। और भवानीपुर इलेक्शन में उन्होंने जिस प्रकार से शुभेंदु दा के साथ साये की तरह काम किए हैं, एक एक छोटे छोटे काम को बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। और इस तरह से उनका जब वो घर वापस जा रहे थे बारासात, तो मध्यम ग्राम नाम का कोई जगह है, वहां पर उनका गाड़ी रोक करके जिस तरह से उनके ऊपर गोली चला गया, यह डराने के लिए, उनको डराने के लिए नहीं बल्कि उनको जान से मारने के लिए गोली चलाया गया। तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की घटना घटाए हैं तो वे कभी बच नहीं पाएंगे। निश्चित रूप से उनको ढूंढ करके निकाला जाएगा और जो इनके पीछे है, इस घटना के पीछे, उन्हें भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सवाल यह कि चुनाव हो गया, जनता ने अपना जनादेश सुना दिया, फिर काहे की हिंसा? ये लोकतंत्र है क्या? और ये लोकतंत्र का सम्मान है क्या? जनादेश को स्वीकार करिए भाई, ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता, ऐसे संविधान की बातचीत नहीं होती है। रविकांत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाकर आप लोग रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन इस बड़ी खबर पर अभिषेक जल्दी से बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी बोलिए। देखिए, शुभेंदु अधिकारी हमारे सामने इस गाड़ी में मौजूद हैं और वो इस वक्त वहीं जा रहे हैं। वेवर्सिटी जो मेडिकल कॉलेज और जो हॉस्पिटल है, वेवर्सिटी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहीं वो जाने वाले हैं। और एक बार जो है हम आपको कोशिश करेंगे कि एक बार बाहर से दिखाइए जरा, गाड़ियों का काफिला आपको नजर आएगा। और लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, जिस तरीके से ये हत्या हुई है, इसके बाद उनके लिए भी जो है वो काफी ज्यादा सुरक्षा जो है वो अलर्ट मोड पे है। और बिल्कुल देखिए, एक बार जो है हम कोशिश करेंगे आपको कि एक बार बाहर से दिखाएं आपको। यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लेकिन एक बार हम कोशिश जरूर करेंगे कि आपको यहाँ पर हम दिखाएं कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आएंगे इस गाड़ी में। और शुभेंदु अधिकारी अंदर मौजूद हैं गाड़ी में और लगातार वो हालात पे नियंत्रण रखे हुए हैं, हालात का जायजा रखे हुए हैं और किस तरीके से ये घटना हुई है इसका लगातार जो मुआयना है वो करते हुए नजर आएंगे। लोगों से बातचीत करेंगे और लगातार जो है वो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये घटना हुई है इसकी जानकारी ली जाए। ठीक है अभिषेक, ठीक है अभिषेक, ये शुभेंदु अधिकारी हॉस्पिटल जाते हुए जो तस्वीरें अभिषेक ने दिखाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। और ये कहते हुए हिंसा नहीं होती है, हिंसा की कोई जगह नहीं होती है लोकतंत्र में, और ये सब